नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग को म्यांमार की सेना ने जो सत्ता में आकर तुरंत ही अपने देश में पूरी तरह से इंटरनेट और मीडिया संस्थानों को बैन किया, वैसे ही तुरंत ही जो मल्टीनेशनल और वामपंथियों के हाथों द्वारा बिकी गई कंपनियां हैं, उन कंपनियों के छाती पर सांप लौटना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, उन कंपनियों के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने म्यांमार को लेकर क्या बयान दिया है। और दोस्तों, म्यांमार की सेना ने जो इन सोशल मीडिया कंपनी का इलाज किया है, वैसे इलाज भारत की सरकार को इन पर करना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप लोग इस खबर को पूरी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग का इस वीडियो को पूरा देखना तो लाजमी हो ही जाता है। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप लोग भविष्य में ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही सेना ने देश की कमान अपने हाथ पे ली, तो उसने तुरंत जो विद्रोह प्रोपेगेंडा और देश की जनता को भड़काने वाले मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और जो टीवी चैनल है, उन पर तुरंत बैन लगाया गया। और साथ में जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे भी काट दिया गया। वैसे ही इन कंपनियों को अरबों रुपए के घाटे होना शुरू हो गए और इन्होंने अपनी औकात दिखाते हुए म्यांमार को ये कहा कि हम म्यांमार में जो इंटरनेट कनेक्शन काटा गया है उसे बेहद ही चिंतित है, और हम म्यांमार की सेना से ये आवेदन करते हैं, म्यांमार के अंदर इंटरनेट सेवा चालू करके जो मल्टीनेशनल सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनको म्यांमार में फिर से अपने विजिट करने की इजाज़त दी जाए। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैन लिस्ट में वो ऐप भी है जो कि कई सालों से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा दिन ब दिन जानबूझ के प्रमोट करता आ रहा है। यानी अगर हम सीधे सीधे कहें तो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर भी शामिल है, जिनको म्यांमार में तख्ता पलट होने से बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। और दोस्तों, इन्होंने म्यांमार की सेना से ये गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट सेवा को म्यांमार में फिर से चालू करे। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो किसी भी देश की सेना होती है उसके लिए सबसे पहले अपना राष्ट्रहित होता है। और दोस्तों, ये वही सेना है जो कि अपने देश की बॉर्डर से लेके अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर अपना खून बहाती है। और दोस्तों, म्यांमार की सेना का सबसे पहला मिशन अपना राष्ट्र और अपने राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच ये चाहता है कि म्यांमार फिर से जो जबरदस्ती का आतंक फैलाने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन्हें म्यांमार फिर से एंट्री दे। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच के दबाव को चलते जो म्यांमार की स्टेट काउंसिलर यानी ऑंग सान सू की थी, वो मानने के लिए तैयार हो गई थी। और दोस्तों, आपकी खास जानकारी के लिए बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से म्यांमार की सरकार नहीं बल्कि म्यांमार की सेना द्वारा मार के भगाए गए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान की ISI द्वारा फंडेड किए गए हथियार और जो पैसे थे, उन पैसों का उपयोग म्यांमार को तोड़ने के लिए कर रहे थे, जो कि म्यांमार की सेना को खास पसंद नहीं आया था। और दोस्तों, इसी के साथ साथ म्यांमार की सेना ने सत्ता में आते ही अपने देश का इंटरनेट कनेक्शन तो काट दिया है, लेकिन जो म्यांमार में लोग सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उनमें से एक भी विद्रोही को म्यांमार की सेना ने अभी तक एक खरोंच भी नहीं पहुंचाया है, जो कि साफ दर्शाता है कि जो म्यांमार है वो सबसे पहले अपना राष्ट्र हित और अपने राष्ट्र के लोगों का हित चाहता है। और दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपनी खामोशी से ये साफ कर दिया है कि जो म्यांमार के अच्छे में चल रहा है वो केवल राष्ट्र को बचाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, चीन द्वारा म्यांमार के साथ एग्रीमेंट करने के बाद भी जो एग्रीमेंट तोड़े गए थे, उनसे म्यांमार की सेना ऑंग सान सू की और चीन से बहुत ज्यादा नाराज थी, जो कि अपने राष्ट्र से पहले उन्होंने अपनी सत्ता और चीन द्वारा जो धोखाधड़ी की गई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। और यही बात दोस्तों म्यांमार की सेना है उसको पसंद नहीं आया था, और उनका ये कहना है कि हम जो दिन रात अपना खून बहाकर अपने देश की सीमा की रक्षा करते हैं, और आप ऐसे फैसले लेकर हमारे देश को अंदर से ही तोड़ना चाहती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले समय में ऑंग सान सू की उनको फिर से म्यांमार के अंदर अडॉप्ट करने के लिए तैयार थी। और दोस्तों, म्यांमार की सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश से भगाए जाने के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा म्यांमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्टेड और उस पर कई तरह के प्रतिबंध भी ठोके गए थे। और दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें कि म्यांमार के सिर में भारत और चीन का हाथ होने से अमेरिका और यूरोप के जो प्रतिबंध थे उसको कोई खास असर नहीं पड़ा है। और जो म्यांमार की आर्थिक हालात है वो आज के डेट में उन प्रतिबंधों के लगने के बाद भी अपनी प्रगति को छू रही है। तो दोस्तों, आपका इन्हें प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सोशल मीडिया संस्थानों पर जो म्यांमार की सेना ने बैन लगाया है उस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आप लोग ये बताना कि क्या भारत सरकार को भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हर एक मीडिया संस्थान को बैन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना चाहते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर के साथ के लिए। नमस्कार।